हेलो बच्चों, गणित की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 9 माय फन डे यानी मज़ेदार दिन। बच्चों, यह पाठ हमने पूरा पढ़ लिया है। आज हम इस पाठ का रिवीजन करेंगे। तो चलिए बच्चों, अब आप हमारे साथ साथ चलिए और देखें कि हमने इस पाठ में क्या क्या सीखा और जाना। आज हम इसे एक बार फिर से दोहराते हैं। बच्चों, ये है हमारे सामने एक कैलेंडर और ये कैलेंडर है 2020 का। बच्चों, इसमें आपको बहुत सी चीज़ें दिख रही है ना। एक कैलेंडर में क्या क्या होता है? कैलेंडर में महीनों के नाम होते हैं यानी नेम ऑफ द मंथ्स, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और कैलेंडर में क्या होता है बच्चों? कैलेंडर में होते हैं सप्ताह के दिनों के नाम यानी डेज ऑफ वीक, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। और कैलेंडर में होते हैं दिन, जैसे महीने में 30 दिन या 31 दिन। तो बच्चों, कैलेंडर में महीनों के नाम, सप्ताह के दिनों के नाम, दिनों की संख्या और छुट्टियां भी दी गई होती है, और वो भी एक निश्चित क्रम में। तो चलिए बच्चों, अब कैलेंडर को देखकर कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, एक साल में कितने महीने होते हैं? बच्चों, हम यह जानते हैं ना कि एक साल में 12 महीने होते हैं। और वो महीने कौन कौन से हैं बच्चों? आप साथ साथ कहिए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो बच्चों, एक साल में होते हैं 12 महीने। अब दूसरा प्रश्न है, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? तो यह भी हमने पढ़ लिया है कि एक सप्ताह में होते हैं 7 दिन। वो 7 दिन कौन कौन से हैं बच्चों? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। तो बच्चों, हम कैलेंडर को देखकर या बिना देखे भी इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। एक साल में कितने दिन होते हैं? तो बच्चों, हमने एक सरल विधि के द्वारा अपनी मुट्ठी को सामने रखकर महीनों में कितने दिन होते हैं यह सीखा था ना। हम अपनी मुट्ठी पर जनवरी, फरवरी, इन सभी महीनों को गिनकर पता लगा सकते हैं कि जो महीने उंगली के ऊपरी भाग पर है उसमें होते हैं 31 दिन, और जो उंगलियों के बीच के स्थान पर है उसमें होते हैं 30 दिन। परंतु फरवरी एक ऐसा महीना है जिसमें होते हैं 28 या 29 दिन। तो बच्चों, इन सभी महीनों के दिन मिलाकर एक साल में कितने दिन होते हैं? तो बताओ बच्चों, कितने होते हैं? बिल्कुल सही, एक साल में होते हैं 365 दिन यानी 365 डेज। अब बच्चों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? बच्चों, हमने वीडियो में सीखा था ना कि लीप वर्ष क्या होता है। लीप वर्ष में फरवरी महीने में कितने दिन होते हैं? 29। इसलिए लीप वर्ष में हो गए कुल 366 दिन यानी 366 डेज। और बच्चों, इस कैलेंडर में भी देखकर बताओ 2020 के फरवरी महीने में कितने दिन हैं? 2020 में फरवरी में आए 29 दिन। तो बच्चों, अब अगली बार लीप वर्ष कब आएगा? 4 साल बाद यानी 2024 में।
ठीक है बच्चों, लीप वर्ष हर चौथी साल आता है। अब बच्चों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्वतंत्रता दिवस किस महीने में आता है? बच्चों हमने यह भी सीखा था कि कौन सा त्योहार किस महीने में आता है। तो स्वतंत्रता दिवस किस महीने में आता है? सोचो सोचो। बिल्कुल सही, स्वतंत्रता दिवस यानी इंडिपेंडेंस डे आता है अगस्त महीने में। बच्चों आपको याद है ना कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। इसीलिए हम 15 अगस्त को हर साल क्या मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस यानी इंडिपेंडेंस डे। चलिए बच्चों आप बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस ऋतु में हम गर्म कपड़े पहनते हैं? बच्चों हम गर्म कपड़े कब पहनते हैं? जब हमें बहुत ठंड लगे। और ठंड किस ऋतु में होती है? बिल्कुल सही, शीत ऋतु में यानी विंटर सीजन में। तो किस ऋतु में हम गर्म कपड़े पहनते हैं? शीत ऋतु में यानी विंटर सीजन में। ठीक है बच्चों, और हम पतले कपड़े पहनते हैं ग्रीष्म ऋतु में। और बारिश होती है वर्षा ऋतु के समय यानी मॉनसून सीजन में। अब चलिए और प्रश्नों को देखते हैं। बच्चों ये प्रश्न आपके लिए है कि आज कौन सा दिन है? बच्चों आपको कैलेंडर में देखना है कि आज कौन सी तारीख है और आज की तारीख में कौन सा दिन है। और उस दिन को आपने अपनी वर्कशीट में लिखना है और तस्वीर अपने शिक्षक को भेजें। तो बच्चों आज कौन सा दिन है ये आपको कैलेंडर की मदद से देखना है। अब दूसरा प्रश्न है, कल कौन सा दिन था? तो जो बच्चों आज का दिन है उससे पिछले वाला दिन कौन सा होगा? कल यानी यस्टरडे। तो कल कौन सा दिन था? आपने कैलेंडर की मदद से देखना है। ठीक है बच्चों, अब तीसरा प्रश्न है, कल कौन सा दिन होगा? तो जो दिन आज है उससे अगला दिन कल का दिन होगा यानी टुमारो। तो आने वाला कल हुआ टुमारो। तो आपके लिए यह 3 प्रश्न है जिसे आपको कैलेंडर की मदद से करना है। ठीक है बच्चों, अब आपके लिए और प्रश्न भी है। अब वो कौन कौन से हैं? तुम्हारा जन्मदिन किस महीने में आता है? ये तो बच्चों आप सभी जानते हो। आपको अपना बर्थडे तो याद रहता है ना? तो आपका जन्मदिन किस महीने में आता है? आपको उसका उत्तर अपनी वर्कशीट पर लिखना है। जैसे मेरा जन्मदिन आता है नवंबर महीने में। आपका जन्मदिन किस महीने में आता है? अपना उत्तर ज़रूर लिखें। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। इस साल तुम्हारा जन्मदिन किस दिन है या था? तो बच्चों अगर आपका जन्मदिन हो चुका है तो वह जन्मदिन किस दिन था? जैसे मेरा जन्मदिन होता है नवंबर की 26 तारीख को। तो इस साल 26 तारीख को था वीरवार। तो आपको अपना देखना है कि आपका जन्मदिन महीने की कौन सी तारीख को आता है और उस दिन कौन सा दिन था। अगर आने वाला है तो कौन सा दिन होगा वो लिखना है, और अगर चला गया तो कौन सा दिन था वह लिखना है। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा मनपसंद दिन कौन सा है? ये बच्चों आपको अपना मनपसंद दिन लिखना है। जैसे मेरा मनपसंद दिन है रविवार, क्योंकि मुझे उस दिन स्कूल नहीं जाना पड़ता और मैं पूरे दिन खेलता रहता हूँ। आपका मनपसंद महीना कौन सा है? आप अपना उत्तर वर्कशीट पर लिखें। आप इस पाठ को बार बार दोहराएं। महीनों के नाम, सप्ताह के दिनों के नाम अपनी कॉपी पर बार बार लिखें और उनकी प्रैक्टिस करें। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।